कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बार बार लाइव कट जाने की वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ। अतः मैं इस ग्रुप में 2018 ग्रुप में पुनः लाइव आई हूँ आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। आप लोगों से मैं बीएड NIS के मुद्दे पे कुछ बातचीत करने के लिए लाइव आई हूँ और आप लोग प्लीज़ अपना सहयोग और हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ बनाए रखिएगा। हम प्रदेश अध्यक्ष विकास यादव जी, प्रदेश छात्रा प्रमुख दीक्षा राजमन जी, आशीष जी, इन सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन जो है हमारे संगठन को इतनी मजबूती दी है कि आज हम किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं, कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। और मैं कुछ बहन लोग हैं हमारी जो इस संगठन को मजबूती अपने मतलब इतनी सक्रिय हैं, वो जैसे अंजू जी हैं, प्रियम जी हैं, इन लोग का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये लोग अपने इस संगठन को बनाए रखने के लिए तथा बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहती हैं। अतः मैं बीएड और NIS के मुद्दे पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा वैश्विक महामारी हमारे देश में चल रही है, कोविड-19, आप सभी लोगों को मालूम होगा। ये ऐसी एक बीमारी है जो बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। तो प्लीज़ आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, हो सके लोगों से दूरी बना के रखिए और अपने आप को सेफ रखिए तथा अपने देश को भी सुरक्षित रखिए। आप लोगों से मैं DLED और DLED में जो आ चुके बीएड वाले NIS वालों को जो शामिल किया गया है, मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। देखिए, बीएड को हमारे में जो अवैध तरीके से डाला, मतलब हमारे में लाया गया है, मतलब NIS को भी हमारे प्राइमरी में जो है अब नौकरी पाने का अधिकार हो गया है। मतलब उनको ये बोला गया कि अब जो प्राइमरी है वो बीएड वालों का भी अधिकार होगा, NIS वालों का अधिकार होगा। तो DLED वालों के लिए जब ये स्पेशल रूप से बनाया गया था कि 1 से लेके 5 तक वो पढ़ाएंगे, तो ये आखिर क्यों हो रहा है? बीएड वाले इसमें क्यों आ रहे हैं? NIS वालों को हम लोग 2 साल मेहनत करके किसी तरह से जो है अपने टाइम को उसमें देते हैं। 2 साल बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे रह के ट्रेनिंग करते हैं और चीज़ों को उधर समझते हैं कि कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। लेकिन ये NIS वाले जो सैटरडे संडे क्लास करके 18 महीने का कोर्स करके सिर्फ और सिर्फ जो है आके हमारे बराबर खड़े हो जाते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। और बीएड वाले जो हैं, उनका जो हक है, बोलते हैं कि उनको लाया गया है। बीच में मैंने ये भी सुना कि शायद उन लोगों को मौके नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा और उन लोगों की वैकेंसी नहीं आ रही है, और कहीं ऐसा हो रहा है कि जो शिक्षकों की भर्ती को पूरा करने के लिए शिक्षक कम है, इसलिए तो ऐसा आया था। तो किसी राज्य में इसे लागू किया गया था, कमी थी। लेकिन अभी हम लोग जब DLED परिवार ही खुद इतना है कि जो अपने शिक्षकों की जितनी कर सके, तो भाई बीएड वाले क्यों हमारे में? हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने इस मुद्दे पर बोला कि तुम लोगों में एबिलिटी नहीं है कि बीएड वालों से बीट कर सको, इसीलिए तुम लोग लड़ रहे हो कि बीएड बाहर हो जाए। तो उन लोगों से मेरा एक ही कहना है कि हमको बीएड वालों में मौका दे दो, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। बीएड वाले हमारे में फाइट करें, हम भी जूनियर के लिए फाइट करेंगे। वो क्या बोले कि आप लोगों में एबिलिटी नहीं है, हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसे शिक्षक बने जो हर तरह से जो है एबल हो, बच्चों को पढ़ाएं, देश को एक अच्छे मोड़ पे ले जाएं। तो हम कहते हैं हम हर मानक पे परीक्षा देने के लिए, हर परीक्षण के लिए जितनी भी आप कठिन से कठिन शिक्षक बनने के लिए परीक्षा करा लिए, हम तैयार हैं। लेकिन हम अपने अधिकारों का जिस तरह से हमारे अधिकारों का हनन, इस तरह से हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने दे सकते। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे संगठन, हमारे DLED संगठन मतलब
मतलब एक किसी पर्टिकुलर संगठन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे पूरे डीएलएड परिवार के साथ जो लोग खड़े हैं उनका साथ दीजिए, सहयोग करिए। खुद आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ दिनों में देखा है कि चीज़ें चल रही थी तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या करोगे भाई लड़के? आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। आपको मालूम है ये बात? जो आपके लिए यहाँ खड़ा है, जो जाके पीएनपी पे धरना देता है, विधानसभा आके धरना देता है, ये सब लोग अपने फ़ायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये भी चाहते तो घर में बैठते आराम से, ये भी सोचते कोई तो लड़ ही लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, जब आएगा तो हमको ही फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी सोच छोड़िए प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए। एक हैशटैग चल रहा है हमारा ट्विटर पे, मैं मानती हूँ कुछ लोगों का मानना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, एक तरह से हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम सशक्त हैं। आप जितना जितना ट्वीट करोगे, जितना से जितना जाके वहाँ पे हमारा सहयोग करोगे, इससे ये पता चलेगा कि हम एक हैं, हमको कोई नहीं तोड़ सकता। और जहाँ तक मैं और लोगों से, हमारे 2018 बैच में ही बहुत से ऐसे ग्रुप बने हुए हैं कि हर के प्रदेश अध्यक्ष अलग है। मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि एक लकड़ी को आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अलग अलग लकड़ी, जब अलग अलग लकड़ी एक साथ आ जाती है ना, उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अतः आप लोग एक आइए, ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये वक्त है अपने लिए, खुद के लिए लड़ने का। अतः आप लोगों से मेरा यही एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप की मुहिम में जुड़िए और हम लोगों को अपना सहयोग प्रदान करिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उसमें भी आप लोग का सहयोग चाहिए। हम ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अपनी बात को लेके। पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले यहाँ की लड़ाई तो कंप्लीट कर ले जो छोटे लेवल की है। हम लोग तो वहाँ के लिए भी एक साथ नहीं हो पा रहे हैं भाई। सब जानते हैं वैध है, एनआईएस है, लेकिन क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं। किताब खोल के पढ़ लेने से मैं मानती हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे। कुछ लोगों को जॉब भी हो सकता है मिल जाए जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप लोग सोचिए कि वो लोग जो जिनका सपना ही है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत कमज़ोर है, वो भी एक योग्य ही हैं, लेकिन उनको सिर्फ इन लोगों की वजह से नौकरी, भीड़ बढ़ने की वजह से नौकरी ना मिले तो ये आप लोग को मंजूर? हम लोग सिर्फ इसलिए वंचित हो जाए कि हमारी सीटें बीएड वाले ले जाएं, हमारी सीटें एनआईएस वाले ले जाएं, हमारे लिए सीट ही ना बचे। ये लड्डू बट रहा है यहाँ पे कि प्राइमरी एक लड्डू है, जिसको मन करे आके उठा लो, भर्ती कर दो, सबको ले आओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको भी टीटी दिलवा लो, टेट दिलवा लो, आप सुपर टेट दिलवा लो, सबको दिलवा लीजिए। अगर इन्हीं लोगों को दिलवाना है, जब आपको ऐसे ही लोग चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उनका लेवल और हाई होगा, उनको ले आइए। वो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, हो सकता है बन जाए। ये जो कहते ना कि बीएड वालों की ज़्यादा, बता दूं, हर सबका क्षेत्र अलग, इंजीनियरिंग एक अलग क्षेत्र है, वहाँ कर सकते हो। वाले जूनियर में अच्छा कर सकते हैं और प्राइमरी में अच्छा कर सकते हैं। ये जिसका मानना है ना कि बीएड वाले आ गए, बीएड वाले आप लोगों से ज़्यादा योग्य हैं, बहुत लोगों ने बोला मुझसे, तो आप लोग इसलिए डर रहे हो कि आप लोग का कहीं मतलब छिन ना जाए हाथ से रोटी। तो उन लोगों से मतलब यही कहना है कि एक बार मौका तो दे के देखिए हम लोग को, बीएड में भी पता चल जाएगा किसके अंदर कितनी एबिलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ, और मैं लास्ट में एक बात और बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं हमारे संगठन की बहुत मैं मानती हूँ कि इनसे अच्छा काम मतलब लड़कियों के भी आप हमारे संगठन को इतना ज़्यादा सहयोग कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्लीज़ आप जो लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो सिर्फ आप बोल रही हैं कि मेरा परिवार या ये वो,
नहीं साथ देगा कि मैं जाऊं आंदोलन करने या धरना करने या कुछ ऐसी एक्टिविटी बीएड के विरोध में आऊं, तो मैं उन लड़कियों से चाहती हूँ आप लोग अपने घर वालों को ये चीज़ समझाइए कि हम लोग लकीर को मिटाने में नहीं लगे हुए, 2 लकीरें हैं, एक छोटी बड़ी, हम लोग अपनी लकीर को बढ़ाने में भी जुटे हुए हैं। हम लोग ये भी मांग करेंगे कि हम भी जब भी जूनियर में हम जाए, तो ये लड़ाई में तो हो सकता आप लोग अच्छे से समझा ले जाए, तो होता आपके घर वाले जो हैं आपको साथ दे दे, सहयोग दे दे। अतः मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती इस मुद्दे पे, बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके हमारे ग्रुप में आके, ग्रुप मतलब हमारे डीएलएड परिवार, ग्रुप का मतलब मेरा यूज़, जो ग्रुप में वर्ड यूज़ करी उसका मतलब मेरा डीएलएड परिवार, ना कि किसी एक संगठन से, ना कि किसी एक संस्था से। तो उनका सहयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम हमारी मुहिम में जुड़ के। अभी बीच में मैंने कुछ देखा, बीच में चल रहा था, हमारे भाई ने एक जारी किया था बैंक खाता, उसमें लोग 1 रुपये भेज रहे हैं। मतलब आपको शर्म नहीं आती है? 1 रुपये भेज के आप, मतलब समझ नहीं आता आप कर क्या रहे हो भाई? अपने लिए लड़ रहे हो? किसका मजाक उड़ा रहे हो आप? अपने ही परिवार का मजाक उड़ा रहे हो और किसी भी परिवार का नहीं उड़ा रहे हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लोगों से जुड़ेंगे उतनी हम लोग की शक्ति मजबूत होगी। और शायद इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जो ख़त्म होने के बाद हो सकता है हम लोग धरने प्रदर्शन पे भी बैठे। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये हम लोग को कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग को कुछ ऐसा आप लोग के लिए लड़ने से कुछ नहीं मिल जाएगा। तो प्लीज़ आइए, जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस मुहिम में जुड़िए, हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और अपनी छोटी बहन का, अपने इस संगठन का, अपने इस परिवार का ध्यान रखिए। आपस में मत लड़िए। जो एफबी पे कमेंटबाजी चल रही है बेवजह के, और मतलब अजीब तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में रहा क्यों कर रहे हैं। आप भी डीएलएड के हो भाई, क्यों कर रहे हो ये सब? आपको कुछ नहीं करना तो प्लीज़ शांति मार के तो बैठ जाइए। मैंने कुछ कमेंट ऐसे देखे, मुझे लगा कि आप लोग इस तरह से, मतलब ये लोग वही हैं कि घर का भेदी लंका ढाए वाले। ये लोग ना खुद कुछ करेंगे और हम लोग का भी आत्मविश्वास कमज़ोर करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं पे ये चीज़ हम लोग के मनोबल को तोड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जैसे कुछ चंद लोगों की वजह से जो लाखों उनके अधिकारों का हनन हो। हम अपने डीएलएड परिवार को प्रथम बार लाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने डीएलएड प्राइमरी में अधिकार दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, जो उनका खुद का अधिकार है। वो आज हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। आप लोग सोचिए कि जब आप अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है तो बात बहुत गंभीर होती है। मैं मानती हूँ कि चलिए ठीक, वैकेंसी शिक्षक इतने देश में, अपने यूपी में इतने ज़्यादा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को, इस समय की बात मैं कर रही हूँ, कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा सके। बहुत से पद खाली हैं, तो पद खाली है तो आप जूनियर में बीएड को ले जाइए। हमें पद खाली हमारे में क्यों ला रहे हैं भाई? एनआईएस का तो अब मैंने बात चर्चा की थी, 18 महीने का मैंने देखा था, मतलब पूरी मैंने नॉलेज इस बारे में, एनआईएस के बारे में थोड़ा रिसर्च की, क्या है कैसे है। 12th पास करके, या जिसमें 12th का 50% से ऊपर है वो एनआईएस कर सकता है, या कुछ दिन तक आप किसी शिक्षा संस्थान में कार्यरत हैं तो आप मतलब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हो। उसमें 12,000 रुपये में आपका एनआईएस कंप्लीट, आके अपना डीएलएड कंप्लीट कर रहे हैं। हम बेवकूफ़, मतलब समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि हम लोग को समझ के क्या रखा है लोगों ने। जिसको चाहा उसी को ला के हमारे में डाल दे रहे हो। मतलब हमारे परिवार में कि आप लोग के समान ये भी हो
गया वो भी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अच्छा रहेगा। ये जो सेकुलर बन रहे हैं कि अरे हमारा तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीएड आए बीटीसी आए, ये सिर्फ एक इंसान के लिए दिक्कत नहीं है, पूरे डीएलएड परिवार के लिए भी दिक्कत की बात है। हम जब आप लोग अपने लिए नहीं लड़ सकते हो तो आप लोग अपने जब शिक्षक बन जाओगे तो आप अपने जिसको आप पढ़ाओगे उसको क्या सिखाओगे भाई, कि आप अपने अधिकारों को जो भी आए लेके चला जाए, आप कुछ मत बोलो। आप एक शिक्षक हो, लड़ना सीखिए, एक सही तरीके से लड़ना सीखिए। लड़ने का मतलब कि हिंसक रूप से नहीं मैं कह रही हूँ, मैं एक शांतिप्रिय ढंग से कह रही हूँ। उस पर आप लोग प्लीज़ विचार करिए। 1 रुपया 2 रुपया भेजने वाले थोड़ा सुधर जाएं, और वो लोग बिल्कुल सुधर जाएं कि जो लड़कियां हैं जो बोल रही हैं कि जो ऐसा सोचते हैं, लड़कियां ने जो ऐसा सोचते हैं कि लोग लड़ ही रहे हैं, जीतेंगे तो हम भी तो जीत ही जाएंगे। अरे भाई, हम लोग जब आप लोग साथ ही नहीं दोगे तो कौन लड़ने जाएगा। सिर्फ 50,000 लोगों से कुछ नहीं होने वाला जब तक पूरी की पूरी संख्या हमारे साथ नहीं आ जाती है। जितना से जितना हो सके अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। आज मैंने जो भी बात की, अगर किसी को बुरा लगा हो तो आपकी ही बहन हूँ, माफ़ करिएगा। और हमारे इस परिवार को अपना सहयोग प्रदान करिएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास यादव जी, प्रदेश छात्रा प्रमुख दीक्षा राजा एंड प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषभ जी, विवेक शर्मन जी, आशीष जी, और मेरे संगठन में बहुत से लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ या जानती हूँ। प्रियम जी हैं, भारती जी, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बीएड विरोध में खड़े होइए।